हेलो दोस्तों, कैसे हो। एसएससी जीडी में अब 8th पे कमीशन लागू हो चुका है 1 जनवरी से। अभी तो आज 2-3 जनवरी हो चुका है। आपका 8th पे कमीशन लागू। 8th पे कमीशन क्या है? जितनी आपकी सैलरी है उसको थोड़ा इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। पर ध्यान रखना, डीएनएस अलाउंस को हटा दिया गया। अब आपको लगता होगा नहीं मेरी तो बहुत बढ़ेगी। देखो भाई कैसे, मैं आपको इसके बारे में रियलिटी समझाता हूँ। आपकी सैलरी जितनी भी बेसिक है उसके बाद आपको डीएनएस अलाउंस मिलता था, कम से कम ज्यादा मिलता था 10-12 हज़ार के आसपास। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जिनकी हाई सैलरी है एसएससी जीडी में इतना तो भाई मिलता है मिलता। अब इसमें भी दिक्कत होगा। अब डीएनएस अलाउंस हटा दिया गया, उसको हटा के किसमें मर्ज कर दिया गया? 8th पे कमीशन की परसेंटेज में। अब 8th पे कमीशन की भी परसेंटेज डिपेंड करता है, वो आप नहीं कुछ कर सकते। 28 to 35% के बीच में होता है, और उसी में डीएनएस अलाउंस भी ऐड कर दिया। अब जब डीएनएस अलाउंस 10,000 ऐड हो जाएगा तो बाकी कितना होगा? बाकी और वो 10,000 ऐड कर देंगे। सब में नहीं, 50,000 प्लस वाले सैलरी की बात कर रहा हूं, उसमें फिर 7-8 हज़ार ऐड हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इतनी ही सैलरी उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, आप डीएनएस अलाउंस उठा के आपकी सैलरी में से निकाल के आपकी सैलरी में डाल रहे, वो भी किस साइड उस परसेंटेज के उस अंडर ला रहे हैं उसको। 8th पे कमीशन जो कह रहे हैं कि बड़ी है वो उसके अंडर आएगी, तो सैलरी में कोई ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होना है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखना, काफी कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट होगा। जिसकी 2.5 लाख सैलरी है उसकी बड़ी मुश्किल से होगी 2,80,000 या 90,000। जिसकी 20,000 सैलरी है उसकी होगी 25,000, 22-23 हज़ार के आसपास। इतनी भी ज्यादा नहीं होनी। जिसकी 45 है उसकी ज्यादा से ज्यादा 50 या 51 हज़ार तक होगी, ठीक है। पहले न्यूज में तो बड़ी बड़ी गोले फेंके गए, इतनी होगी इतनी, कोई 1 लाख को 3 लाख कर रहा है, 1.34% बढ़ाई जाएगी। मुझे लगा सच में, मैं भी तो न्यूज डाल रहा भाई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। अभी रियलिटी मुझे पता चल चुकी है। अगर गवर्नमेंट के वो रूल पढ़ोगे जिसमें वो 8th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी एसएससी जीडी की सैलरी बहुत अच्छी होती है, उनको जरूरत नहीं आप लोगों को 8th पे। आ भी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और आप लोगों के खुशकिस्मत वाले भाई जो इस बार लगने हैं 8th पे कमीशन के साथ आपकी सैलरी आएगी, 8th पे कमीशन के साथ, ठीक है। जिनकी भी 50,000 होगी उनको 58 के आसपास मिलेगी 8th पे कमीशन के हिसाब से। जिसकी 45,000, देखो 45 तो स्टार्टिंग में सबकी होती है एसएससी जीडी में। ये जो दिखाते हैं ना 29 को छोड़ो, सब मिक्स करके बात करता हूं मैं, आपके अकाउंट में कितनी आती है। जो भी बीच में मिलता है ये आपका है, वो भी सैलरी में मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो इतनी तक 45 तक आपको मिलती है, ठीक है। आराम आराम से जैसे आप डायरेक्ट फिर ट्रेनिंग पे शुरू हो जाते हो, ट्रेनिंग में आपको 50 के आसपास पहुंच जाती है। उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है आपकी जॉब किस जगह लगी है, रिस्क अलाउंस होते हैं, बाकी भी और फैसिलिटीज मिलती है, तो वो काफ़ी सैलरी हो जाती है, 60 के आसपास पहुंच जाती है। अब ऐसे भी हैं जो आईटीबीपी में हाई ग्लेशियर वाली साइड में ड्यूटी देते हैं, उनको 70, 77, 80 के, अभी तो ज़्यादा हो जाएगी। 77,000 मैंने एक की देखी थी, अब इससे बढ़ा के अब आगे कर देंगे भाई। उसकी भी अब कितनी हो जाएगी? 85,000 के आसपास, 90,000 के आसपास बहुत होती है भाई। 90,000 सीजीएल में नहीं इतनी देते, ठीक है मेरे भाई। अगर बिगनर आईपीएस ऑफिसर लगता है ना, उसकी भी ज़्यादा नहीं होती है, 70-80 लाख के बीच में उसको सैलरी देते। और आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाओगे, 10th लेवल का बंदा, ठीक है भाई, और ऊपर से गवर्नमेंट जाओगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। देखो मेहनत की है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा मेरे भाई, क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो, आपने हर एक चीज के लिए सेक्रीफाइस किया है, यहाँ तक मेहनत की है। अब जो बाकी फेल हुए हैं वो कह रहे हैं नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखो मैंने आपको पहले कहा है, किसी भी चीज की तैयारी करते हो पहले से प्लानिंग बना के रखो। तुम्हें क्या होता है, तुम्हें अगर कोई वेरिकोस वेन है, मेडिकल से एक दिन पहले चेक करते हो वेरिकोस वेन, ये थोड़ी ना होता भाई। आज रिटर्न एग्जाम देने वाले हो 2026 का, भी से पता करो वेरिकोस वेन है, इसका कैसे इलाज करो मैं, ठीक है। हर चीज के एडवांस में करो। अगर जाना चाहते हो एसएससी जीडी में सीरियस हो, यहाँ 1.5 साल वेस्ट होता है। अगर फेल हुए ना 1.5 साल, 1.5 मंथ। अब देख लेना जो इस बार रिजेक्ट होंगे, कहूँ 70% तो आसपास पास हुए हैं भाई, 70,000। अब जाने कितने आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। तो मेहनत करो भाई, पैसा इधर दबा के, अगर पैसे की कमी है तुम्हें लाइफ में, यहाँ रच जाओगे, ठीक है। डिपेंड बाकी करता है भाई तुम लोगों को, तुम्हें अंदर बर्दाश्त करने की कितनी हिम्मत है और टिकने की कितनी हिम्मत है, ठीक है। तो बाकी कोई भी चीजें हो ना भाई, आप लोगों के सामने हम परोस देंगे, बस फिर उसको खाते रहना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।